तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीजीटेज के एपिसोड 78 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना है, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्लैक एम्बर सेट की वो ऑक्सन वाला ओल्ड मैन सभी लोगों से कहता है कि फ्रेंड्स मेरा यकीन करो, मैंने इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी को छेड़ा भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर है भी या नहीं। अब सभी के वीआईपी लोग ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस मैजिकल बीस्ट की हड्डियों से बहुत सारे वेपन्स बना सकते हैं। मगर सारी बात उस मॉन्स्टर कोर की थी जो कि रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर था। अगर वो किसी को मिल जाए तो भला क्या चाहिए उसे। अब इसके साथ ही एक बंदा उस ऑक्शन वाले ओल्ड मैन से कहता है कि बकवास बंद करो और इस मैजिकल बीस्ट की लहास की प्राइस बताओ। जिस पर वो ओल्ड मैन सबको बताता है कि सभी के कस्टमर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस मैजिकल बीस्ट की लहास कितनी ज्यादा कीमती है, तो हम इसको गोल्डन कोइन से नहीं बेचेंगे, इसलिए अब हम इस लहास को देने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करेंगे। मतलब कि ये मैजिकल बीस्ट को वही लेकर जाएगा जिसके बदले में हमें कोई अच्छी दाव टेक्निक या फिर कोई अच्छी मेडिसिनल फील वगैरह देगा। अब इधर वीआईपी सीट पर जो भी बैठे थे उसके पास जो भी रेयर ट्रेजर्स थे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रेजर्स बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में यूज करने के लिए रखे थे। वो इस तरह उन ट्रेजर्स को इस मैजिकल बीस्ट की लहास पर नहीं लगा सकते थे। अब वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन एक स्माइल के साथ उसी हॉल में खड़े थे, मगर तब भी वो ओल्ड मैन कुछ वीआईपी सीट पर बैठे लोगों की बात सुनता है, जो कि कह रहे थे कि यार ये मैजिकल बीस्ट सिर्फ सूखी हुई हड्डियों का ढांचा है। हमने अभी अभी एक सीक्रेट मेथड का यूज करके डिटेक्ट किया है कि इस मैजिकल बीस्ट की लहास में कोई भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची हुई है, और तो और इस मैजिकल बीस्ट में 5 से 6 ड्रॉप ही ब्लोड होगा, जो कि हमारे कोई काम का नहीं। और तो और रही बात रैंक 8 की मॉन्स्टर कोर की, तो हमने ऐसा कोई भी इस मैजिकल बीस्ट की लहास में सेंस नहीं किया। और गाइस मानो अगर ये मैजिकल बीस्ट अभी जिंदा होता तो यहाँ पर साउयन समेत सभी की इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को अच्छी तरीके से धोने लगती है, क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट एक तो दोजोंग जी के बराबर का था, और दूसरा ये एक एंसेंट मैजिकल बीस्ट था जिसके क्लैन वालों के साथ आने वाले टाइम में साउयन से बहुत ही खतरनाक लेवल का फाइट होने वाला है। और अब इधर इस मैजिकल बीस्ट की लहास की बोली स्टार्ट हो जाती है, मगर कोई भी इस मैजिकल बीस्ट की लहास को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मैजिकल बीस्ट की लहास सिर्फ बेकार ही है। मगर तब भी साउयन कहता है कि 1 दाओ स्पिरिट पिल और 1 माइटी हुआंग पिल में इस मैजिकल बीस्ट के लाश के बदले में देने के लिए तैयार हो। अब माइटी हुआंग पिल और दाओ स्पिरिट पिल का सुनकर सभी के लोग हैरान थे और कह रहे थे कि यार इस पिल से दोवांग और दोवांग लेवल के वॉरियर्स एक स्टार बहुत ही इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, और जहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं अपना 1 स्टार बढ़ाने में, वहाँ ये दोनों पिल्स पल भर में किसी भी दोवांग और दोवांग लेवल के वॉरियर का 1 स्टार इजीली इंक्रीज कर देते हैं। अब सभी के वीआईपी एक्सपर्ट साउयन को देखकर कहते हैं कि ये बंदा सच में एक टायर लेवल 6 का स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट है। और अब इधर वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन साउयन की तरफ देखकर सभी से कहता है कि इस मिस्टर ने 1 माइटी हुआंग पिल और 1 दाओ स्पीड पिल इस मैजिकल बीस्ट के लहास पर लगाई है, क्या कोई और भी है जो इससे बड़ी बॉडी लगा सके। अब इसके साथ ही एक एक्सपर्ट साउयन से डरते हुए उस ऑक्शन वाले ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं इस लहास के बदले में एक डी क्लास लो लेवल दाव टेक्निक देने को तैयार हूँ। मगर तब भी वो ओल्ड मैन कहता है कि ये डी क्लास लो लेवल दाव टेक्निक काफी काम की हो सकती है, मगर ये इन मिस्टर की माइटी हुआंग पिल और दाओ स्पीड पिल से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकती है। और इस ऑक्शन में इस मैजिकल बीस्ट के लहास पर कोई भी बोली नहीं लगाते हैं। मगर तब भी डिमन फ्लेम वैली का फर्स्ट अलर्ट फैंग डैंग अपने साथियों से डिस्कस करने के बाद उठकर कहता है कि मैं इस मैजिकल बीस्ट के लाश के बदले में डी क्लास मिडिल लेवल की दाव टेक्निक देने को तैयार हूँ, और हाँ इसको रिजेक्ट करने से पहले इस दाव टेक्निक के फायदे सुन लो। अब फैंग डैंग सभी को बताता है कि मेरे ये दाव टेक्निक फ्लेम क्रिएटिंग स्किल है। इस दाव टेक्निक से हम किसी भी फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और इस दाव टेक्निक का यूज सिर्फ हायर एफएनटी वाले एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। और इस टेक्निक के यूज से कोई भी एक्सपर्ट अपनी बॉडी की दाव की कोई एनर्जी फायर में बदल सकते हैं, और इसको अपनी की मेथड से भी मर्ज कर सकते हैं, जिससे उस पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और इस एनर्जी फायर की पावर तब के टाइम किसी भी हेवनली फ्लेम से कम नहीं होती। और इधर सभी के लोग फैंग डैंग की ये बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन सबको हेवनली फ्लेम की पावर और डिस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से पता था। और इधर साउयन के दिन में भी फैंग डैंग के इस फायर क्रिएशन दाव टेक्निक को लेकर मन में लड्डू फूट पड़ता है, क्योंकि साउयन के पास अभी के लिए अपनी 2 हेवनली फ्लेम थी, और आने वाले टाइम में साउयन के पास और भी बहुत ही ज्यादा हेवनली फ्लेम्स उसके बॉडी में आ जाएगा। तब साउयन को उन हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए साउयन अपनी गंदी वाली नजर डिमन फ्लेम वैली के फैंग डैंग की उस फायर क्रिएशन दाव टेक्निक पर रख लेती है। मगर तभी वहाँ ऑक्शन स्टेज पर मोतियांग जिंग पेयर होकर हंसते हुए फैंग डैंग से कहता है कि डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लेयर आपकी ये फायर क्रिएशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी, मगर इसको यूज करने के बाद बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और अगर कोई भी इसको दिन में 2 या 3 बार यूज करे तो वो बंदा मर भी सकता है। और मेरे ब्लैक एम्बर सेट के पास उतने एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि मैं खुद ही उनकी मौत के घाट उतार दूं। अब मोतियांग जिंग की ये बात को सुनकर फैंग डैंग को दिल में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और फिर वो मोतियांग जिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आप क्या चाहते हो, मैं इस सूखी हुई हड्डियों के ढांचे पर और भी कोई वैल्यूएबल चीज की बॉडी लगा दूं, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला। जो सुनकर मोतियांग जिंग की अंदर बाहर से जल जाती है, और वो फिर साउयन की तरफ एक स्माइल के साथ देखकर साउयन से कहता है कि फ्रेंड यहाँ पर सभी लोग बहुत सियाने
हैं, इसलिए मैं खुद इस मैजिकल बीस्ट के बदले में आपसे 5 दाओ स्पिरिट पिल और 4 माइटी वांग पिल लेने की डिमांड करता हूँ। अब हॉल में बैठे सभी के लोग ये सुनकर कहता है कि यार ये मुतियांग जिंग तो बहुत ही ज्यादा हरामी है, इसको तो नाली में डूबकर मर जाना चाहिए जो इस मैजिकल बीस्ट की लाश के बदले में इतनी हाई प्राइस मांग रहा है। मगर साउयन इसका भी बाप था और फिर साउयन कहता है कि मैं इस मैजिकल बीस्ट के लाश के बदले में 3 दाओ स्पिरिट पिल और 1 माइटी वांग पिल दूंगा, जिस पर मुतियांग जिंग कहता है कि नहीं 4 दाओ स्पिरिट पिल और 3 माइटी वांग पिल, जिस पर साउयन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना बहुत आसान है, अब मैं तुमसे और बहस नहीं करने वाला, तुम्हें सिर्फ 3 दाओ स्पिरिट पिल और 2 माइटी वांग पिल इस लाश के बदले में दूंगा। और फिर साउयन कहता है कि अगर तुम्हें इस पर भी कोई इतराज है तो मुझे भी इस सड़ी हुई मैजिकल बीस्ट की लाश को खरीदने की कोई शौक नहीं, क्या पता इस मैजिकल बीस्ट की लाश में मुझे कुछ फायदा भी ना हो। जिस पर मुतियांग जिंग जल्दी से साउयन से कहता है कि ठीक है मिस्टर, मुझे मंजूर है। जिसके बाद साउयन सबके सामने 5 मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल कर मुतियांग जिंग की तरफ बढ़ा देता है। और अब इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट की लाश की नया मालिक साउयन था। और इधर बाकी के वीआईपी लोगों को लग रहा था कि साउयन ने घाटे का सौदा किया है, मगर किसी को कहाँ पता था कि साउयन की दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और साउयन ने घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा किया है, क्योंकि अगर साउयन ने इस मैजिकल बीस्ट की विंग को रिफाइन कर लिया तो कोई भी दोजोंग लेवल का एंसेस्टर साउयन को पकड़ भी नहीं पाएगा। और अब इसके बाद बारी आती है बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की बॉडी लगने की, जो यहाँ पर सभी के लोग ऑक्शन में इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अब मुतियांग जिंग अपने हाथों में एक सोने का ग्लव्स पहनकर सभी लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर आज सिर्फ इसी चीज के लिए आए हुए हैं। और अब इधर ब्लैक एम्बर सेट के पास 2 वांग लेवल के एल्डर्स जल्दी से उस ऑक्शन स्टेज के आसपास एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना लेता है, क्योंकि मुतियांग जिंग किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में अगर किसी के पास कोई ट्रेसर हो तो समझ जाओ उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि सारे लोग उसके जान के पीछे और उसकी ट्रेसर के पीछे पड़ जाते हैं। और तो और ये बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेसर था, तो इसलिए इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हिफाजत करना तो मुतियांग जिंग पर बनता ही था। और अब इधर मुतियांग जिंग उस फॉर्मेशन के अंदर एक बॉक्स को लाता है और उस बॉक्स को खोलकर सभी को बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा दिखाता है, जिसमें एक जेड ग्रीन कलर का सब्सटेंस इधर उधर मूव कर रहा था। और जब सभी के लोग इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखते हैं तो उन्हें देखकर सभी के मुंह में से पानी आने लग गया होता है। और वहाँ सारे स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर कुत्तों की तरह अपनी सीट्स पर से खड़े होकर उस ऑक्शन स्टेज के आसपास जमा हो जाते हैं, जो देखकर मुतियांग जिंग भी डर जाते हैं और वो उन सभी को शांत करने लगते हैं। और इधर साउयन भी और लिटिल फेई डॉक्टर भी उस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। अब इधर मुतियांग जिंग सभी को ऑक्शन स्टेज से दूर हटाने को कहकर सभी लोगों को कहता है कि अब मैं इस बॉडी लगाने के अंदाज को बदल दूंगा और सभी को बारी बारी से इस फॉर्मेशन में बुलाऊंगा और आप लोग मुझे वो चीज दिखाओगे जो कि आप इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में देना चाहते हो। और अगर वो इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बराबर की हुई या मेरे बहुत ही ज्यादा काम की हुई तो हम उसे ये बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को उस चीज के बदले में उस खुशकिस्मत आदमी के हवाले कर दूंगा। और हाँ, इस फॉर्मेशन में आपको अकेले आना होगा और हमारे ब्लैक एम्पर सेट के रूल्स को हर किस ना तोड़ना। तो चलिए हम बोली स्टार्ट करते हैं। अब एक ओल्ड मैन दोजोंग लेवल का एंसेस्टर अपनी वीआईपी सीट से सबसे पहले उठकर उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है और इधर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि साउयन तुम इस लाइट पिलर में मत जाना, मैं वहां जाऊंगी, क्योंकि क्या पता मुतियांग जिंग जैसे लोमली तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। मगर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर को परेशान ना होने का बोल देता है, क्योंकि मुतियांग जिंग इतने लोगों के सामने कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। और अब इधर उस लाइट पिलर से वो बंदा बाहर आ जाता है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि मुतियांग जिंग ने उसको उसकी ऑफर की गई चीज के बदले में बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा देने से साफ इनकार कर दिया है। अब बहुत सारे वीआईपी लोग उस लाइट पिलर में जाकर ना उम्मीद होकर लौट आता है, मगर तभी वहाँ पर वही लंबी नाक वाला यिंग सैन जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था, वो उस लाइट पिलर में बड़े स्पीड के साथ एंटर हो जाता है, जिसको देखकर साउयन समझ जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है। और थोड़ी देर के बाद वो लंबी नाक वाला यिंग सैन भी उस लाइट पिलर से बाहर आ जाता है और अभी के लिए उसके फेस पर एक स्माइल थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा उसी को मिलेगा। अब इसके बाद डिमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लेयर फैंग डैम उस लाइट पिलर में एंटर हो जाते हैं और फिर वो 2 मिनट बाद मुतियांग जिंग से बात करके वापस भी आ जाता है और उसके फेस पर भी एक स्माइल थी। अब इसके बाद साउयन का ब्रदर साउली उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है, मगर वो भी 2-3 मिनट के बाद नाउमीद होकर बाहर आ जाता है, जिस पर साउयन भी सोचता है कि यार अभी साउगेट को बनाए हुए 2 साल ही हुए हैं, भला हमारे पास क्या चीज होगी जो इस बुढ़े मुतियांग जिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। अब इसके बाद साउयन अपनी सीट से खड़े होकर उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है और यहाँ पर सभी के वीआईपी लोग साउयन के एक्शन का ही वेट कर रहे थे। और अब इधर उस लाइट पिलर में मुतियांग जिंग जब साउयन को देखते हैं तो वो साउयन को बीट करके कहता है कि मिस्टर यान साओ फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए हैं, मैं आप ही का वेट कर रहा था। और फिर मुतियांग जिंग साउयन का इंट्रोड्यूस किसन से करवाता है, जिसकी बेइज्जती साउयन ने 3000 मेडिसिनल शॉप में की थी। अब मुतियांग जिंग साउयन को ऐसे देख रहा था कि जैसे कि मानो वो साउयन से ही मरवाएंगे, मगर उसे कहाँ पता था कि साउयन कोई मामूली ठरकी नहीं बल्कि सारे जो किसी को भी मार लेते मार देते हैं। अब साउयन वहाँ बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर कहता है कि क्या यही बुद्धिस्ट पावर्टी
बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है, जिस पर मुतियांगजिंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मिस्टर यान साओ, और क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर यान साओ इस बुद्धिस्मा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में आप क्या ऑफर करना चाहेंगे? जिस पर साओयन जल्दी से अपनी स्टोरेजिंग में से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल है, जिसका की नाम जोम ब्रेकिंग पिल है। अब जोम ब्रेकिंग पिल का सुनकर मुतियांगजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहता है कि क्या ये सच में जोम ब्रेकिंग पिल है, क्योंकि मुतियांगजिंग भी जानते थे कि जोम ब्रेकिंग पिल से कोई भी दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर सकता है, मगर उसमें 10% चांसेस उस पिल की वजह से बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मुतियांगजिंग का बेटा मुयाओ जो कि इसका सक्सेसर भी है, तो मुतियांगजिंग अब ये चाहता था कि उसका बेटा भी जल्दी से दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ले, क्योंकि ब्लैक एम्बर सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन में अभी तक सीपीसी की वजह से बचा हुआ था, क्योंकि उस ब्लैक एम्बर सेट में एक इलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था जो कि मुतियांगजिंग खुद था। और अगर कल को यहाँ इस सेट में 2 इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर होंगे तो उनका मुकाबला शायद ही कोई ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई फेक्शन कर पाएगा। अब मुतियांगजिंग खुशी के मारे साओयन की वो मेडिसिनल पिल अपने एल्केमिस्ट किसन से दिखाता है, जिसे देखकर किसन कहता है कि यह सीपीएस सच में जोम ब्रेकिंग पिल है और ये एक टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो सुनकर मुतियांगजिंग और भी ज्यादा खुश हो गया था। और वो साओयन से पूछता है कि जो मेडिसिनल पिल 2 दिनों पहले मिस्टर यान साओ आपने बनाई थी, ये जरूर वही मेडिसिनल पिल होगी, मुझे इसी जोम ब्रेकिंग पिल का ही तो जरूरत थी। अब मुतियांगजिंग साओयन को अपनी सीट पर वापस भेजकर कहता है कि मिस्टर यान साओ आप अपनी सीट पर वेट करें, क्योंकि मुझे अपनी एल्डर से मिलकर फैसला करना होगा कि कौन सी चीज मुझे इस बुद्धिस्मा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में लेनी चाहिए। लेकिन तब भी फेई डॉक्टर वहाँ पर अचानक से आ जाती है और मुतियांगजिंग से कहती है कि अबे ये वीडियो खत्म हो रहा है, जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने एल्डर से बाद में फैसला करना, तुम पहले जाओ साओयन के साथ घोपची में। और जब तक साओयन मुतियांगजिंग को लेकर गए घोपची में, तब तक मैं चला फेई डॉक्टर को लेकर घोपची में। और अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ जाना, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस वीडियो को लेट लाने के लिए और वीडियो की लेंथ को इतना छोटा करने के लिए सॉरी, क्योंकि गाइस मैं फिर से उसी दोस्त के पास हॉस्पिटल में गया हुआ था और उसकी कंडीशन अभी काफी ज्यादा खराब चल रही है और वहाँ के डॉक्टर ने उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहा था, इसलिए मुझे वहाँ पर फौरन जाना पड़ा था। और मैं आज ही 10 बजे के अराउंड घर पर आया हूँ और मुझसे आज जितना रिकॉर्डिंग हो पाया मैं उसको ही एडिटिंग करके मैंने अपलोड कर दिए। और आपसे आप सभी को जल्दी जल्दी से वीडियो देखने को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।